हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अतुल्य द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। इस सेशन में हम बात करेंगे रियल नंबर के पार्ट 5 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर आपको पढ़ा चुका हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते थे जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते थे, है ना, वेयर क्यू डजंट इक्वल्स टू 0। तो ये नंबर्स जो होते थे ये आपके रेशनल नंबर्स होते थे। तो अब हमें पढ़ना क्या है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, कि हम पे अपॉन क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है उसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं और कितने टाइप से डेसिमल में रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक रेशनल नंबर मैंने एक लेट कर लिया, सपोज कीजिए 3/8, है ना। सो अगर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम 8 से जब 3 में डिवाइड किया मैंने, तो क्या करेंगे, 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो मैंने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 30 हो गया। तो 8 3 ज़ा 24, सो हियर इज 6, है ना। सो अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 6 में जाएगा नहीं, तो इसलिए 60 कर लिया। अब क्या करेंगे, तो 8 7 ज़ा 56, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, सो यहाँ पर 4 आया। अब इसमें भी 8 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 40 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हम इसको जब डेसिमल में, जैसे मैंने 3 और 8 को कन्वर्ट करा तो कितना आया, तो 0.375। तो जब भी हम किसी जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो नंबर एक फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट मतलब पॉइंट के बाद डेफिनेट नंबर आ जाए कोई, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आपका जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो पी आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, है ना, और क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो क्यू आपका डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी आपका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि पॉइंट के बाद फाइनाइट आएगा, तो हम क्या करेंगे कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो आपका रेशनल नंबर है उसमें जो डिनोमिनेटर है क्यू, वो उसको हम 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो वो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग आएगा। इसी पे आपकी थ्योरम भी है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका रिकरिंग क्या होता है, सो रिकरिंग देख लीजिए, दो तरीके के होता है, तो सो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो रिकरिंग में क्या होता है, जहाँ पे टर्मिनेटिंग में आपका जैसे पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आया, और रिकरिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/3, सो 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0.3333 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए पॉइंट के बाद, है ना, और वो इन्फिनाइट तक रिपीट होता रहे, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। लेकिन हाँ, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। ये भी हो सकता है जैसे 0.21212121, यहाँ पे देखो दो नंबर सेम रिपीट होते चले जा रहे हैं, ये भी आपका रिकरिंग का एग्जाम्पल है ना। जैसे मैंने लिख दिया 0.623 टेस्ट 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 टेस्ट, है ना। तो ये भी आपका रिकरिंग है। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए पॉइंट के बाद, एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर रिपीट होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं ऐसे लिखता सकता हूँ 0.623 तो बाहर, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। जैसे इसको मुझे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे 0.21। जितने भी नंबर रिपीट होता है तो ये बार जो होता है उन नंबर्स के ऊपर लगा देते हैं, ठीक, वो रिकरिंग होता है। डन, आ जाइए। सो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये आपकी थ्योरम है, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। x कोई रेशनल नंबर है, तो x अगर रेशनल नंबर है ना,
x एक रेशनल नंबर है और उसको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स कि पॉइंट के बाद वो एक फाइनाइट नंबर आता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जहां पे p और q कोप्राइम होंगे, कोप्राइम हमने क्या बताया था, तो कोप्राइम जो होते थे वो नंबर्स होते थे जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, है ना। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर था हमने वहां पे बताया था p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर q होता है उसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में अगर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और q को लिख सकते हैं 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में, ठीक। ये आपकी थ्योरम है। दूसरी थ्योरम पे बात करते हैं। यहां देखिए, थ्योरम क्या कह रही है, तो लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। ये पिछली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसका ये रिवर्स है, उसकी कन्वर्स थ्योरम है। उसमें हमें दिया गया था कि x का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तब x p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 2 की पावर n 5 की पावर m में डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे उसका जस्ट कन्वर्स है, आपको दिया गया है कि x एक रेशनल नंबर है, x p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 की पावर डिनोमिनेटर को 2 की पावर n 5 की पावर m में लिख सकते हैं। तो बताइए कि इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो दोनों थ्योरम को साथ में एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल लिया 375 अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 375 को ऐसे मैंने लिखा रहने दिया और 1000 के मैंने फैक्टर्स बनाए। तो 1000 के जब प्राइम फैक्टर बनाओगे तो ये बन जाएगा 2 to the power 3 एंड 5 to the power 3, बिकॉज 5 to the power 3 आ जाएगा 125 एंड 2 to the power 3 आ जाएगा 8। सो 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो नीचे मैंने ऐसे फैक्टर बना लिए। अगर ऐसे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो इसका मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ये वाली जो आपकी रेशनल नंबर है ये आपकी टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि पॉइंट के बाद डेफिनेट नंबर आएगा। देखिए, तो जब भी हम ये बात पढ़ी है हमने कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3 0 है यहाँ पे, तो पॉइंट 3 डिजिट्स पे पॉइंट लग जाएगा, सो 0.375। तो यहाँ पे देखिए आप आगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद 375 डेफिनेट नंबर्स आ रहे हैं। तो बस यही ये दोनों थ्योरम्स बताती हैं, है ना। आज ही आगे यहाँ पे ये थ्योरम कह रही है कि लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। इसमें q के जो फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है। अगर where n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, ठीक है। तो अगर हमारा q के फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m में होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर 2 to the power n 5 to the power m में नहीं होते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर रिपीट कर रहा था, बार लगा के हमने डिनोट किया था, वो नंबर्स बन के आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 2/3। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर में समथिंग है ना भी 5 की पावर में। तो यहाँ पे देखिए 3 है अपॉन में, तो यहाँ पे 2/3 कितना हो जाएगा, तो 0.36 18 36। तो ये 6 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जब भी डिवाइड में या डिनोमिनेटर में आपका 2 या 5 नहीं होगा, है ना, या 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर होगा, तो वहां पे ऐसे ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया
कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उन पे बेस्ड हमने कुछ थ्योरम को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप इसी तरह स्टडी करते रहिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।